अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सनातन। आज सारे संसार के लोग सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, लेकिन मालूम नहीं है सनातन है क्या। आज सनातन के नाम पे लड़ने को दुनिया तैयार है, लेकिन सनातन क्या है जानने को कोई तैयार नहीं। पहले सनातन को जान तो लिया जाए कि ये आत्मा क्या है। ये आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही सत्य है। इसलिए सत्य पहला श्लोक में आए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतु। इन तीन शब्दों से सृष्टि बनी, सत्य चित्त। वो जो सत्य है वो हमारे चित्त में समाहित है। बात पे लोग कहते हैं कि जो चित्रगुप्त है वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। अब चित्रगुप्त क्या है? आज मैं देख रहा था जब कलश यात्रा हो रही थी तो बहुत से लोग फोटो ले रहे थे मोबाइल से, जगह जगह के उस दृश्य को कैद कर रहे थे। लेकिन एक कैमरा आपके अंदर ऐसा बैठा हुआ है कि आपके प्रत्येक कर्म को कैद कर रहा है। चाहे वहां पे आप अकेले हैं, लेकिन वो चित्त में आपके गुप्त रूप से बैठा हुआ जो परमात्मा है वो आपके जीवन के सारे अक्स ले रहा है, सारे कर्मों के फोटो ले रहा है। और वही जो गुप्त रूप से बैठा हुआ है वही आनंद का खजाना है, सत्चित आनंद। बात पे लोग कहते हैं कि आनंद मिल गया, आनंद मिल गया। ध्यान देना, हर चीज का दुनिया में उल्टा है। दिन का उल्टा रात है, सुख का उल्टा दुख है, हर चीज का उल्टा है। लेकिन व्याकरण भी पढ़ने वालों जरा ध्यान देना, आनंद का उल्टा नहीं बना है, क्योंकि आनंद केवल भगवान का विषय है, आत्मा का विषय है। आनंद आत्मा से प्राप्त होता है, इसलिए आनंद। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आनंद घन राशि। आनंद जो है वो घन की तरह, लोहे का घन जो होता है वो ठोस होता है, मजबूत होता है, उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कितना भी आप उससे कूटा काटी करें। इसी प्रकार आनंद एक बार जीवन में आने के बाद वो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए पहला श्लोक है सच्चिदानंद। अब ध्यान देना, इस दुनिया में सच्चिदानंद की जय कौन करता है? या तो त्रेता में भगवान शंकर जी ने राम से की थी, या कलिकाल में सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के संत सच्चिदानंद करते। बीच में कोई करता हो तो बताओ। क्योंकि जिसे सच्चिदानंद का ज्ञान है, जिसे वो सत्य आत्मा का ज्ञान है, वही तो राम राम करेगा। सच्चिदानंद आगे का रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतु, यही तीनों शब्द इस संसार के उत्पत्ति के कारण है। तापत्रय विनाशाय, ये जो पता लगा लेता है, तीन अक्षरों को जान जाता है, उसके तीनों ताप हरण हो जाते हैं। इसी प्रकार का श्री कृष्णाय वयम नमः। इसी प्रकार उस संसार में जो श्री कृष्ण भगवान आए वो सत्चित आनंद रूप में आए और इस संसार का कल्याण करके दुनिया से चले गए। इसलिए संसार में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। संसार में तो सब व्यक्ति दुखी हैं, सारा संसार दुखी है, केवल ये तीन अक्षरों वाला व्यक्ति ही सुखी है। जिसने सत्य के ज्ञान को जान लिया, जिसने आत्मा को पहचान लिया। जो शरीर को तो दुनिया पहचान रही है, लेकिन आत्मा को जिसने पहचान लिया वही इस संसार के मूल कारण को समझ पाता है। कबीरदास जी तो कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिने रहते उदास, थोड़े थोड़े
सब दुखी, सुखी राम को दास। जो उस राम का दास बन गया, जो आनंद, उस सतचित आनंद का दास बन गया, वो सुखी है। एक भी व्यक्ति संसार में सीने पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता है कि हम सुखी हैं। कोई नहीं कह सकता। जिनका 5-5 हजार 10-10 हजार का टर्नओवर महीने का है और शाम के वो केवल सूखे फुलके खाते। अब विचार, जिसके लिए सारा जीवन लगा दिया, अपना पूरा जीवन खून पसीने लगा दिया और हजारों का टर्नओवर कर लिया, और शाम को क्या खा रहे हैं? सूखी रोटी। उनसे पूछो ये क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं? शुगर हो गई, बोले ब्लड प्रेशर हो गए, खा नहीं पाते। विचार करिए कि हमने जो जीवन भर अपना तन मन लगा दिया, तन लगा दिया, और अंत में वही हमारे काम में नहीं आ रहा। और जिसके पास धन है वो धन का उपयोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए दुखी है। और जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए दुखी है। आज धन होते हुए भी कोई व्यक्ति गूंगा हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है, इसलिए बोलने के लिए। और एक व्यक्ति वो है जो बोलते हुए भी दुखी है। तन दुखी, मन दुखी, धन बिन रहा तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। हमारे एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है, जो गरीब होता है वो भी रोता है, जो गरीब होता है वो भी रोता है, जो अमीर होता है वो भी रोता है, जो सदगुरु तेरी पनाह में होता है वो चैन की नींद से सोता है, वो चैन की नींद से सोता है।